ओम शांति। आज प्यारे बाबा के सैंपल और एग्जाम्पल बच्चों का संगठन देख बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बच्चे जो कि बाबा के गुप्त लाल हैं, गुप्त लाल बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर गांव-गांव में बाबा को पहुंचाने का काम किया है तो आप सब गीता पाठशाला वालों ने किया है। नहीं तो गांव में कौन जानता था बाबा को? आप बाबा को गांव-गांव में लेकर के गए हो। इसीलिए शायद बाबा कहता है कि मैं गांव रे का छोरा था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं गांव रे का छोरा था। तो आज का विषय, उस पर मैं डायरेक्ट आती हूं कि योगी जीवन। इससे पहले इस विषय को लूं, उसमें भी दायरा दिया गया है कि योगी जीवन में हम अपने आप को सदा समान स्थिति में, हर परिस्थिति में समान कैसे रख सकें। तो कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि योग का अर्थ क्या है। आप कहेंगे सिंपल बात है। योग का अर्थ है जोड़। अब इसे अगर हम योगी जीवन की शैली में बदलें तो इसका भावार्थ क्या हो जाता है? योग अर्थात जोड़, अर्थात योगी जीवन मन सदा स्वयं से, प्यारे बाबा से, बाबा के परिवार से और पढ़ाई से जुड़े रहना। अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, योगी जीवन की लाइफ में, तो जोड़ का अर्थ ये है, कोई भौतिक चीज का जोड़ तो नहीं है। योग अभौतिक है और अभौतिक में आत्मा अपने साथ जुड़ी रहे, अर्थात कदापि देह भान में न आए, देह अभिमान में न आए, देह अहंकार में न आए। अपने मन, बुद्धि, संस्कार और संबंध सब मेरे
एक मुष्ठ जुड़े हुए हो। यानी मन कुछ कहे, बुद्धि कुछ कहे, कर्म कुछ कहे, और जब संबंध और व्यवहार में आए तब कुछ और रूप हो। नहीं, अपने आप से जुड़ना, प्यारे बाबा से जुड़ना, और तीसरा परिवार से जुड़ना। जुड़े रहना। कई बार जब हम अपने क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं हमें क्या मतलब, सेंटर से क्या मतलब, हमारी तो अपनी क्लास बहुत अच्छी है। ये खतरे की घंटी है जो न तो परम धाम में हमें परिवार में बिठाएगी और न ही सारे कल्प में हम परिवार के साथ रहेंगे। संगम युग ही है जब हम परिवार का सुख पाते हैं। अभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अलौकिकता और रूहानियत है, सत्युग में नहीं होगी। तो योग अर्थात परिवार से भी मेरा जोड़ होना चाहिए। और चौथा पहलू है जिसको मैंने कहा पढ़ाई। सेवा नहीं कहा, पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई हमारा खजाना है, पढ़ाई स्रोत है जो हमें शक्ति देता है। अगर पढ़ाई मिस हो जाए या उसमें थोड़ा पढ़ा थोड़ा अपना किया तो पढ़ाई से जो आत्मा को ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं। ठीक है, तो योग प्रोसेस है, मात्र सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा लाइफ प्रोसेस है। दूसरा, योग अर्थात संबंध। योग अर्थात संबंध, योग अर्थात जोड़, योग अर्थात संबंध। तो संबंध मेरे किसके साथ? सर्व संबंध बाबा के साथ है। इंसान के साथ सर्व संबंध नहीं है हमारे। मनुष्य आत्माओं के साथ एक ही संबंध है, भाई भाई का। लेकिन क्या मुझे प्यारे बाबा से सर्व संबंध निभाना आता है? इसको कहते हैं योग द्वारा होलिस्टिक पर्सनालिटी का निर्माण करना। होलिस्टिक पर्सनालिटी
जिसमें मात पिता, शिक्षक, गुरु, सखा, स्वामी, सब प्रकार के संबंधों का सुख है, अनुभव है। पिता रूप से मुझे कैसे बाबा के साथ चलना है, माँ के रूप से कैसे चलना है, सखा के रूप से कैसे चलना है, वो अलग विषय है पूरा। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन योग का अर्थ है संबंध। तो क्या मुझ आत्मा में वे सर्व संबंधों के सर्व रस, सर्व सुख, उनका अनुभव है? बाबा ने कहा था, जिस संबंध का अनुभव नहीं होगा, आपकी बुद्धि उस संबंध की ओर खींचेगी। मानो मुझे शिव बाबा से बेटे का अनुभव नहीं है कि वो मेरा बेटा है, तो अंत में लौकिक बेटा याद आएगा। अगर मुझे बाबा से सद्गुरु का अनुभव नहीं है, तो अंत में बुद्धि भटकेगी। इसलिए योग का अर्थ है संबंध, और संबंधों में सर्व संबंधों का सुख मुझ आत्मा में होना चाहिए। तीसरा, योग का अर्थ है अनुशासन। चेक करें, इसको योगी लाइफ में परिवर्तित करिए। क्या अनुशासन प्रिय हूं? अनुशासन पसंद आता है? इसमें भी गहराई है। एक है, मुझे कहा जाता है तो मैं अनुशासन में आती हूं, और दूसरा है स्व अनुशासित रहती। मैं योगी जीवन वाली हूं ना, तो योगी आत्मा नेचुरल संस्कार अनुशासन के हैं। नेचुरल संस्कार। एक एग्जाम्पल देती हूं। मानो आपका संबंध गीता पाठशाला का कोई अमुक केंद्र के साथ है। अब आपकी उस टीचर से थोड़ी सी खटपट हो गई। अनुशासन क्या कहता है, और हमारे मन में संकल्प क्या आता है? ठीक है, बहन जी ऐसे करती है, हमारी क्लास तो बहुत अच्छी है, हम उनके साथ संबंध रख लेंगे। अनुशासन हुआ? नहीं कहेंगे ना। बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हिसाब से अनुशासन बनाया हुआ है। योगी को अनुशासन पालन करना कदापि भारी नहीं लगता। नोट करिएगा, अगर योगी है ना,
तो उसे कोई भी अनुशासन का पालन करना मुश्किल नहीं लगेगा। फिर ठीक है, जैसे कहेंगे, जो कहेंगे, अनुशासन। अब इसकी भी डिटेल है, उसमें मैं नहीं जाती हूं अभी। चौथी बात, योग टोटल को भी कहते हैं। बचपन में हम लोग प्लस और माइनस के मैथमेटिक्स में करते थे ना सवाल, तो उसमें जो ये वाला होता था प्लस वाला, उसको क्या कहते थे? 2 और 2 का योगफल क्या हुआ? टोटल। तो योग को जब हम जीवन में ट्रांसलेट करते हैं, योगी जीवन वाले बनते हैं, तो हमारा सर्वांगीण विकास ऑटोमेटिकली होता है। सर्वांगीण विकास। क्यों? योगेश्वर ने हमें जो लक्ष्य दिया है वो कौन सा है? सर्व गुण संपन्न। सर्व गुण, अष्ट गुण संपन्न नहीं कहा गया, 12 गुण संपन्न नहीं कहा गया, सर्व गुण संपन्न। एक गुण इतना हो, दूसरा इतना हो, ये नहीं कहा गया। हर गुण में संपन्न। फिर 16 कला संपूर्ण। कलाएं भी 16 हो और वो संपूर्ण भी हो। ठीक है, ये योगेश्वर ने लक्ष्य दिया है। तो कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कोई क्लास ज्ञान में बहुत होशियार होती है, लेकिन योग में कमजोर होती है। बुरा नहीं मानिएगा, हम बहनें सारा भारत ट्रैवल करती हैं, तो क्लास में जब हम पूछते हैं आप किस विषय पर क्लास चाहते हो, तो मेजॉरिटी योग के ऊपर कहते हैं। ये सब्जेक्ट कमजोर है। योग हमारे टोटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारा शरीर अच्छा है, नाक अच्छा नहीं है, उसको कंप्लीट कहेंगे? कहेंगे? सारा शरीर अच्छा है, आंख कान एक एक है, उसको कंप्लीट कहेंगे? ऐसे योग द्वारा जो योग हम करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो वो शक्तियां कोई एक स्थान पे जाके ज्यादा असर करें ऐसा नहीं होता, टोटल होता है। कभी कभी बहनें कहती हैं, दीदी हमारी क्लास सेवा की बहुत शौकीन है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उतनी ही शौकीन अन्य सब्जेक्ट्स की भी है? वो चेक करना। योग टोटलिटेरियन, होलसम,
परफेक्ट। इससे ऊंची विद्या और कोई नहीं है इस धरती पर, तो क्या तीनों लोकों में नहीं है। वो विद्या भगवान ने हमको दी है, जो तीनों लोकों में किसी को उपलब्ध नहीं, वो हम बच्चों को भगवान ने दी है। तो इस विद्या का जलवा कितना होना चाहिए। सोचना, मनन चिंतन करिएगा, ठीक है। अब जो इनर स्टेबिलिटी है, हर परिस्थिति में समान रहे, निंदा स्तुति मान अपमान, हर्ष शोक लाभ हानि सब में समान रहे, ये मासी का घर नहीं है। इसके पीछे जबरदस्त योगी जीवन लाइफस्टाइल है। मैं आपको 2 मिसाल सुनाऊंगी, उसके बाद फिर थियोरी बताऊंगी। हमारे दिल्ली में एक भाई, बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस, कपड़े का व्यापार था, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, सारा गोडाउन जल करके राख हो गया। ये सच्ची घटना सुना रही। वो भाई जिस समय ये सब हो रहा था, गया बाबा के कमरे में जाके बैठ गया। कितना नुकसान हुआ होगा आप अंदाज लगा सकते। अच्छा फ्लरिशिंग था, कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं था, बिल्कुल राख। जब मुझे पता लगा तो 3 दिन बीत चुके थे। मैंने पूछा, बातचीत की, इतना अच्छा ज्ञान का उत्तर दिया। दीदी ड्रामा, कितना नुकसान हुआ? बहुत हुआ दीदी, नुकसान तो बहुत हुआ। कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। और वो आत्मा, ना तो उसने एक दिन भी क्लास मिस किया, ना ही उसने कोई और धक्का है, क्योंकि उसको अपने सारे परिवार को भी संभालना है। युगल भी है, बच्चे भी हैं, यंग बच्चे हैं, सबको भी संभालना है। जब पता लगा, मैं रोज फोन करती थी, पता लगने के बाद रोज फोन करती थी, दीदी मैं ठीक, सहन किया, धीरे धीरे बाबा कराएगा। और उसकी एक विशेषता सुनाती हूं, जो सेवा वो यज्ञ की करता था, यज्ञ के प्रति जो सेवा करता था,
उसमें जरा भी कट नहीं किया, 1 रुपया भी कट नहीं किया। हमने बोला, कहते हैं नहीं दीदी, और काम भी तो चलते हैं ना, बाबा का क्यों कट गया? इसको मैंने कहा निश्चय के पेपर में 100% नंबर। गुलजार दादी ने बात की उससे। कम बात नहीं है। हम अपने पर लगा कर देखें तो क्या मुझ में इतनी ताकत है? इसको कहता है योग की कमाई से अपने आप को स्थिर रखना, अचल अडोल रखना, हिलना नहीं। दूसरा किस्सा आपको सुनाती हूं। यंग माता, कोई उसको इतना ज्ञान भी नहीं था, गीता पाठशाला में कभी कभी मुरली सुनती थी, करती थी। उसको सेंटर से वापस आ रही थी, कान में आवाज उसको आती है, आज मैं राजीव को ले जाऊं? उसके पति की बात, यंग एज, तुम रोएगी तो नहीं? ये क्या है? फिर घर आई तो कामकाज में लग गई, फिर उसको वो चीज आई, आज मैं राजीव को ले जाऊं, तुम रोएगी तो नहीं? 2-3 बार जब उसको हुआ तो उसको लगा शायद कुछ सच्ची बात ना होने वाली हो, जो बार बार मेरे कान में ये बात आ रही है। बाबा ने उसको अंदर ही अंदर तैयार किया, आज मैं राजीव को ले जाऊंगा, तुम रोना नहीं। मैं तुम्हारा अविनाशी साथी हूं, मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम रोएगी तो नहीं? बार बार उससे प्रॉमिस लिया, तो रोएगी तो नहीं? फिर कहती है बाबा ने जैसे लौकिक में नहीं युगल मांग भर देते हैं, तो कहते हैं बाबा ने मेरे को लगा मेरी मांग भर दी, और शाम के 5 बजे का, तो रोएगी तो नहीं? कहते मैंने प्रॉमिस किया बाबा को, वो बाबा ने हाथ में हाथ लिया, मैंने बाबा को प्रॉमिस किया मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, आप मेरे साथी हैं, मैं नहीं। शाम को कहती 5 बजा है, और वो भाई कभी चाय नहीं मांगता, तो कहता मेरे को थोड़ी चाय पिला दो। बैठा है, ये चाय बनाने के लिए गई है, वापस आती है तो ओम शांति। फिर बाबा के शब्द याद आई तो रोएगी तो नहीं? कहती दीदी मैं बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल नहीं रोई, सब संभाला, बाबा मेरा साथी है। बाबा कहती मुझे बाबा सामने दिखाई देता था। उसके बाद परीक्षाएं भी खूब आई, अपनों ने साथ छोड़ दिया। इतनी यंग एज में इसके बच्चों को, 2 बच्चों को कौन संभालेगा? यंग एज थी, 28 की भी नहीं थी, कौन संभालेगा इसकी? कहती माँ ने भी साथ छोड़ दिया, ससुराल ने तो घर से बाहर ही निकाल दिया। अपनी कहानी जब वो सुनाती बड़ी दर्दनाक, कहती बाबा ने साथ। कहती दीदी बाबा ने जो साथ निभाया, 1 साल में बाबा ने मकान भी बनवा दिया, सब कुछ। अब वो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होने की एज पर आ गए। अवस्था हिली नहीं। कहती उस दिन से मैंने बाबा को प्रॉमिस कर दिया मैं नहीं। ऐसे मौके आते हैं। हमारी, सच पूछो भाई बहनों,
योग बहुत गहन तपस्या है, जबरदस्त तपस्या है। हम भाई बहनों ने इसको इतना उपयोग में शायद नहीं लाया है। अगर इस भट्टी से हम ये संकल्प करें कि योग की साधना से हमने हर पेपर में विजयी होना है, तो क्या नहीं हो सकते? छोटी छोटी बातें, निंदा स्तुति मान अपमान क्या है? बच्चों जैसी खेल लगते हैं। कोई निंदा करता है, थैंक यू बोलो। अब बहन जी थैंक यू कैसे बोले? इसलिए बोलो कि आपको वो सतर्क रख रहा है, आप गलती ना कर बैठो। अगर कोई ऐसे पहरेदार होंगे तो आप भी अलर्ट रहेंगे। थैंक यू भले कर। अच्छा, इसने ये बोला मेरे लिए, अब मैं भी इसकी सारी पोल पट्टी खोलती हूं। ये कौन सा लाइफस्टाइल है? योगियों का, भोगियों का। इसका अर्थ ये हुआ मैंने निंदा स्वीकार कर ली। अब अंदर में वायरस चला गया तो वो तो उल्टा काम कराएगा ना। स्वीकार ही नहीं करना है। गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, कांटे उसकी सुरक्षा करते हैं। इसी रीति से जो कोई जो कुछ बोलता है वो क्या करता है? आपका सुरक्षा कर्मचारी है, चौकीदार है आपका, आपके ऊपर पहरेदारी लगी हुई है। थैंक यू। मुश्किल है, मुश्किल है ये बात। एटीट्यूड को बदल लो। मम्मा कहती थी, मानो आपको किसने कुछ कहा और आप वो नहीं हो, तो आप उसको सिर्फ चेक करो। जो सुना ना उसको चेक जरूर करो कि मेरे लिए ये बात कही गई है, मैं चेक करूं अपने अंदर कहीं अंश मात्र में भी तो नहीं है। क्योंकि बुरा ना मानना, जहां धुआं होता है वहां आंच जरूर होती है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश रूप में होगा जरूर, तब तो बात निकली है ना। थैंक यू। शायद मुझे अपने आप पता न लगता, लेकिन अच्छा है वर्णन में आ गया। अच्छा है ना, मैं तो योगी आत्मा हूं। पथ में ये सब बातें आई, इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम पढ़ रहे हैं, संपूर्ण नहीं है। अगर कोई बात हो गई है क्रॉस करेंगे। ठीक है, अपने स्वमान को कम मत करिए। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम से नीचे आ जाते हैं। योग का अर्थ होता है संतुलन। रखना पड़ेगा ना। मोहिनी बहन जो दादी जी के साथ रहते थे, उन्होंने एक बार एक सेंटेंस बोला था जो घर कर गया। उन्होंने कहा, आशा याद रखना, जहां महिमा होती है वहां निंदा भी जरूर होगी। अगर आपकी महिमा हो रही है ना तो खुश नहीं हो जाना। याद रखना, इसका दूसरा पहलू भी है।
निंदा भी जरूर होगी। इसलिए न महिमा को स्वीकार करो और न निंदा को स्वीकार करो। जो महिमा मिले वो बाबा को ट्रांसफर कर दो, बाबा को दे दो। मिलेगी तो जरूर, महिमा मिलेगी तो जरूर, प्रशंसा कदापि स्वीकार नहीं करनी। अगर मैं फुल प्रारब्ध, और गहराई की बात है, अगर मैं फुल प्रारब्ध सतयुग में चाहती हूं तो यहां पर अंश मात्र भी प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करना है। वो प्रारब्ध आपके सामने सुख सुविधा, प्रकृति का दासी होना, आपकी महिमा का होना इस रूप से आएगी, लेकिन आपने स्वीकार नहीं करना है। ठीक। अब इसके लिए, ऐसी अवस्था बनाने के लिए हम क्या ध्यान पे रखें? पहली बात, मैं इस दुनिया में मेहमान हूं। जो मेहमान होता है वो चीज को यूज तो जरूर करता है, लेकिन उस चीज को लेके चल नहीं देता। ऐसे तो नहीं करता ना। जब हम मेहमान समझेंगे तो हम कोई भी चीज से अटैच नहीं होंगे। जब अटैच नहीं होंगे तो वो चीज जब हमसे छुड़ाई जाएगी तो हमको उसका दुख नहीं होगा। इसलिए ये बाबा की पॉइंट है। बाबा ने एक मुरली में कहा, अपन को मेहमान समझो और ये देखो कि सृष्टि रंगमंच पर मेरा पार्ट हीरो पार्ट है। योगी जीवन तो हीरो का पार्ट है, और ये पक्का होता है जब मैं स्वयं को गेस्ट समझती हूं। ठीक है, इसको और आप विवेचन करके विस्तार कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चेक करिए मेरा जमा का खाता कितना है। अकाउंट होता है ना, प्लस माइनस, तो मेरा जमा का खाता कितना है, प्लस अकाउंट कितना है। जब इसका शौक पैदा हो जाएगा कि मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना है, जब इसका शौक पैदा हो जाएगा तो वो जो संतुलन रखने वाली बात है, परीक्षा मुझे नजर आएगी और उस परीक्षा में मैंने पास होना है, स्टार लेना है। बचपन याद करिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल को डिवाइड कर देते थे हाउस में, और जिस हाउस का, जिस ग्रुप का अधिक अच्छा रोल होता था उसको स्टार मिलता था ना। ऐसे मैंने जमा का खाता बढ़ाना अर्थात अपने नंबर बढ़ाने हैं, उसके लिए अगर कहीं पर परीक्षा आती तो उसमें मैंने पास होना है, स्टार लेना है। इसका शौक पैदा करें। ये नहीं जो मिल जाएगा सो अच्छा है,
जो हो जाएगा सो अच्छा है, वो नहीं, इसका शौक। कितनों को शौक है? हाँ, जमा का खाता बढ़ाने का शौक कितनों को है? हाँ, सभी को है ना। तो जमा का खाता बढ़ेगा जब हम फेल नहीं होंगे, पास होंगे। पास का रिकॉर्ड बनाए, पास होने का रिकॉर्ड बनाना, हर बात में जमा का खाता। ठीक है। तीसरी बात, आपने देखा होगा सर्कस में एक महिला होती है जो कि रस्सी पे चलती है, टाइट रोप पे, देखा है ना, और बैलेंस बना के चलती है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, लेकिन अब अपनी लाइफ को न्यारा और प्यारा, जैसे ब्रह्मा बाबा, बाबा सबका प्यारा क्यों रहा? क्योंकि सबसे न्यारा था। विश्व किशोर दादा, बीमा बाबा के राइट हैंड, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कहा बाबा उनकी बॉडी को यहां ले आए माउंट आबू में। बाबा ने कहा किस लिए लाना है, आत्मा चलेगी उसको वहीं पे खत्म करो। ये सूक्ष्म अंदर चेकिंग करिए। याद रखिएगा, यदि आपका प्यार किसी से विशेष है तो अन्यों से, जो अन्य लोग हैं उनसे कम है, बैलेंस नहीं है। न्यारा और प्यारा, सब कुछ करो, सब कुछ करो। हम सन्यासी नहीं हैं। राजा जनक का मिसाल आप भाई बहनों का है। राजा जनक था, बैठा था सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन को अपना नहीं समझता था। ऐसा न्यारा। ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है। इसमें गीता पाठशाला वालों के लिए चेक करने की बात है। मेरा एक स्टूडेंट यहां से यहां चला गया तो मेरे दिल में क्या गुजरती है? अगर संकल्प विकल्प आते हैं, इसका अर्थ है न्यारा प्यारापन नहीं है। मैं ये नहीं कहती वो चले जाएं तो आप शांत होके बैठे रहो, नहीं, पूछो जरूर, सब कुछ करो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो डिस्टर्ब भी नहीं होना है। ठीक कह रही हूं? ठीक कह रही हूं? मिसाल तो हम देते हैं। योगी जीवन का मिसाल है कमल पुष्प। तो कमल पुष्प सिर्फ ये थोड़ी कि हमने पवित्रता धारण कर ली तो हम कमल पुष्प की तो और भी कई विशेषताएं हैं, वो सारी भी तो चाहिए ना। ठीक बात। चौथी बात, ट्रस्टी। ट्रस्टी, कुछ भी मेरा नहीं है और सब कुछ मेरा है।
न हम किसी के, न कोई हमारा, सब कुछ हमारा है और एक सुई भी हमारी नहीं है। ये एटीट्यूड। ट्रस्टी, जो एक पेनी भी बाबा की श्रीमत के सिवाय यूज नहीं करता, एक पेनी भी। अब हर एक चेक कर लो हमारी क्या पोजीशन है। चेक करिए। ऐसे तो नहीं कि किसी को थोड़ा अधिक सहयोग देकर उनका फेवर विन करने की कोशिश है। चेक करना। ट्रस्टी, ट्रस्टी की परिभाषा बहुत गूढ़ी है। एक है आपका ट्रस्ट बाबा में है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके सिवा दूसरा कोई है नहीं, तो आपका ट्रस्ट बाबा में होगा ही होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है, क्या बाबा का ट्रस्ट आप में है, बाबा का विश्वास आप में है। ये चेक करो। कभी कभी मैं सोचती हूं, दादी खड़ी है, जानकी दादी भी है और भी है, मैं भी हूं, बाबा खजाने की चाबी देगा तो किसके हाथ में? दादी जानकी के हाथ में देगा ना, है ना? बाबा के ट्रस्टी तो हम भी हैं। क्यों दादी जानकी? क्या चीज है उस आत्मा में जो बाबा का फुल ट्रस्ट उसमें है, पूरा विश्वास उसमें, और हम सब नंबरवार हैं? क्या चीज है वो सोचिएगा। ट्रस्टी की परिभाषा ये कि बाबा मुझ में विश्वास करे, मैं विश्वास करूं कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा करे। ओके। पांचवी बात, सर्व प्राप्ति स्वरूप। जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, भरपूर होता है, वो बैलेंस खोता नहीं है। पल में मीठा, पल में खट्टा, पल में खुश, पल में ना खुश, पल में ये, पल में ये नहीं करता। इसलिए स्वयं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर रखता है। सर्व प्राप्ति लिस्ट बनाइए, बाबा ने आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या प्राप्ति हुई है आपको बाबा से, लिस्ट बनाइए। भरपूर। ठीक, इसका विस्तार परंतु समय हो रहा है। तो जितना भरपूर होंगे ना, ग्लास भरा हुआ होता है तो वो नहीं होगा,
डिस्टर्ब नहीं होगा, थोड़ा होगा तो छलकेगा, फुल होगा तो नहीं छलकेगा। ऐसे जितने भरपूर होंगे उतना ये सब बातें जो आएगी उनसे हम फारिग होंगे। अब मैं आपको योगी जीवन के, एक है योग के पिलर्स है ना, योग के कितने पिलर्स हैं? 4। अब मैं आपको योगी जीवन के पिलर्स बताती हूं। नंबर 1, देखा ना सिंहासन पर बैठा योगी, जब वो 4 ये करता है तब हम उसको कहते हैं योगी। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा, ये 4 पिलर्स हैं जिससे शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण योग लगा के हम ब्राह्मण बनते। अब आइए योगी जीवन है। अब जीवन के पिलर्स, आपका योग भंग ना हो, योगी जीवन हिले नहीं, मजबूत रहे, उसके 4 पिलर्स। पहला, मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बाबा कहता है बच्चे तो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा, इतनी गारंटी बाबा देता है। तो मामेकम बाबा के आगे, उस एक के आगे समर्पण, उसकी शरण। फिर 10 नहीं होंगे। बाबा मीन्स बाबा, फिनिश्ड। कोई के उसको ट्राई कर लो, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो ना। दूसरा, आज्ञाकारिता। ये दूसरा पिलर है योगी जीवन का। आप आज्ञा पालन करते रहेंगे, आप पाएंगे आपका योग बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ रही थी कि अवज्ञा की सूक्ष्म सजाएं क्या होती हैं। पहली उसमें बताई गई थी कि योग नहीं लगेगा, दूसरी बताई गई थी खुशी नहीं होगी, तीसरी बताई गई थी जो सेवा करेंगे वो सफल नहीं होगी, चौथी बताई गई थी असंतुष्टता, मन का खाना। इसलिए आज्ञाकारिता, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। जो बाबा का हुक्म है वो मुझे पालन, योगी जीवन के लिए सहज है। जब आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा नहीं मानते, आपका मन खाता है, और मन खाता है तो बाबा ने बताया है उसका खाता बनता है। ठीक है, अब इसका विस्तार और देखेंगे। तीसरा, कुर्बानी। कुर्बानी, कुर्बान जाते हैं ना,
तो बाबा हमसे क्या कुर्बानी चाहता है? अगर आप योगी जीवन हाई क्वालिटी का व्यतीत करना चाहते हैं तो कौन सी कुर्बानी बाबा चाहता है? तीसरा पिलर, बाबा कुछ नहीं चाहता। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए, जिसको दुनिया में लोगों ने कहा आत्मा परमात्मा एक हो जाती है, होती नहीं है, लेकिन कैसे? वो है मैंपन की कुर्बानी। प्यारे भाई और बहनों, दुनियावी तौर पर लोग समझते हैं हमारा अपना अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन रूहानी पढ़ाई के आधार से ये अस्तित्व की आकांक्षा हमारी समाप्त हो जाती है। बाबा और बाबा, मेरे आईने में बाबा ही नजर आए, मेरी आत्मा में बाबा ही नजर आए। जो मैंपन के संस्कार हैं, मेरे जो संस्कार हैं, वो न दिखाई दें। बेस्ट एग्जाम्पल दादी कुमार का है। दादी मुरली चलाती थी, सुनाती थी, तो ऐसे लगता था बाबा बोल रहे हैं। दादी अपने संस्कारों को भी प्रेस करके, दबा करके बाबा के संस्कारों को उजागर करती थी। हम कहते हमारा भी तो कुछ होना चाहिए ना, हमारा भी तो अस्तित्व है ना, हम भी तो इतनी सेवा करते हैं ना। ओके फाइन, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी चाहते हैं तो ये मैंपन की कुर्बानी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। बोल नहीं रहे, अभी चुप हो गए। हाँ, कुर्बानी, ठीक है। और चौथा, निश्चय। दादी कुमारका ने एक बार, प्रकाश मणि दादी ने एक बार एक क्लास कराया था। उसमें एक सेंटेंस बोला था दादी ने कि गुप्त योगी बनो। मैंने क्लास में शुरू में भी मेंशन किया है ये शब्द, गुप्त योगी बनो। उसमें दादी ने कहा था गुप्त योगी बहुकाल से अपना जमा कर लेता है, और जो शो वाला योगी होता है ना, आज शो कर, मैं ऐसा भाषण करती हूँ, मैं ऐसा क्लास कराती हूँ, मैं इतने ये करती हूँ, मेरे पास इतने एजुकेटेड आते हैं, मेरे पास ये होता है, ये होता है, ये होता है। फाइन, होता है, डेफिनेटली ठीक है, आपको मुबारक। दादी ने कहा था याद रखना, शो वाला भागंती हो सकता है। और ज्ञान वाला गुप्त योगी स्थिर रहेगा। अंगद की तरह उसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, यहां मैं समाप्त करती हूं। और आप सबकी कौन सी सभा है भाई? क्या बनेंगे? गुप्त योगी बनेंगे, शो वाले? गुप्त योगी अंगद जैसे बनेंगे ना, कोई आपको हिला ना सके। ठीक है, थका तो नहीं दिया मैंने? नहीं ना? ओके, ओम शांति।